ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो कल तक ये जो था ना मेरा सूट बिल्कुल एकदम टाइट था, और अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और ऐसे तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर आप बिल्कुल फटाफट से एक्सरसाइज करते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड फैट को बर्न करने के लिए, कि अगर आपको यहाँ से यहाँ साइड टायर्स होते हैं यहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके बेली फैट को बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस करती हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वार्म अप होना। तो आप जैसा कि आपने देखा, रस्सी कूदना एक सबसे बेस्ट वार्म अप है। तो पहले धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए, फिर आप थोड़ा सा उसको तेज़ी से बढ़ा लीजिए। अगर आप इसमें कंफर्टेबल ना हो तो आप जॉगिंग या फिर थोड़ा बहुत वॉक करके भी ये वाला काम कर सकते हो। इसके बाद फिर ये मैं कर रही हूँ कपालभाति। तो ये अगेन आपको वार्म अप भी करता है, साथ ही साथ आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप इसे भी थोड़ा फास्ट करते हो ना, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हो, दिक्कत होती है, तो आप सिंपली ये कपालभाति ही करते जाइए। तो करने का तरीका सिंपल है कि जब आप सांस बाहर को छोड़ोगे तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, इस तरह से ही की जाती है। इसके बाद ये चक्की पीसने वाला आप आसन देख सकते हो कि इस तरह से जैसे हम चक्की को पीसते हैं उसी तरह से हमें इसे करना होता है। और अगेन जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसको करती बार भी आप जैसे पूरे के पूरे नीचे की तरफ को बेंड होते हो, फिर ऊपर उठना होता है, तो आपके बेली पे ही पूरा का पूरा जो है भार पड़ता है। और जब आप करोगे ना तो आपको फील होगा कि एकदम से आपका पेट ऐसे जैसे रस्सी को घुमा देते हैं ना, तो उसकी तरह घूम जाता है। तो ये अगेन आपके लिए बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप ये 2 एक्सरसाइज कपालभाति प्लस ये भी करते हो ना, तो बहुत बेनिफिशियल है। और करने का तरीका आपने देख ही लिया, पहले सीधी तरह से चक्की को घुमाइए, फिर उल्टी तरह से चक्की को घुमाइए। नेक्स्ट अगेन ये भी बेली फैट, अपर बेली फैट अगर आपको है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। खाली आप इसे ही कीजिए अगर आपको आपकी कमर बिल्कुल पतली करनी है तो। और जैसे कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, तो एल शेप में मैंने ये अपनी टांगे रख ली है, और जब हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो आपको सांस को बाहर छोड़ना होता है। सांस छोड़ने पे ध्यान दीजिए, और सांस ले आप खुद ब खुद देते हो। और इसके अलावा फिर ये नेक्स्ट इसमें भी आपने अपनी टांगे पहले 90 डिग्री तक ले जानी है। और अगेन अगर आप इसी एक्सरसाइज को 3 तरीके से भी किया जा सकता है। पहले तो आप 90 डिग्री पे लेके जाइए, फिर आप लगभग ज़मीन से 6 इंच की ऊपर, मतलब 30 डिग्री एंगल तक। तो जब आप 30 डिग्री एंगल तक अपनी टांगों को लेके जाते हो, तो उसमें आप ध्यान देंगे तो आपकी जो लोअर बेली फैट है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आपकी जो लटकती हुई पेट है ना, खासकर डिलीवरी के बाद जो हमारा लटकता हुआ पेट होता है, तो उसके लिए ये 30 डिग्री पे जो जिस तरह से आप अभी आप देख रहे हो, ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आप इसी को ही, अगर आपको सिर्फ लोअर बेली फैट ही रिड्यूस करना है, तो इसी वाली एक्सरसाइज को आप देखिए 2 तरीके से कीजिए। एक तो पहले आप सीधा जैसे कि आपने देख ही लिया इस तरीके से, और दूसरा फिर ये इस तरह से क्रिस क्रॉस करके अपनी टांगों को चलाइए। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। अब इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बाजू भी कम करेंगे, साथ ही साथ आपका बेली फैट रिड्यूस करने में तो हेल्पफुल है ही है। तो बाजू क्योंकि बाजू बढ़ने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पुशअप्स जो हैं हमारे से किए नहीं जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपके मतलब पुशअप्स करने से बाजू का जो फैट है, आर्म फैट, सबसे ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हो तो इस तरीके से आप कीजिए। एक तो आपका बेली फैट भी रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी बाजू भी कम हो जाएंगे। तो करने का तरीका सिंपल है कि जब आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो इस तरह से, तो सांस खींचिए, और जब नीचे को आओगे तो छोड़ दीजिए। और इसी एक्सरसाइज को आप 2 तरीके से कर सकते हो, और तरीका सेम वही है। पहले हमने अपने हाथ जो है छाती के पास रखे थे, और अभी आप देखोगे तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ मैंने रखा है, और ये जो आपकी चिन है इसके साथ टच होना चाहिए। और वैसे ही कि जब आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो तो सांस खींचिए, और नीचे को आते आते आप सांस को भी छोड़ दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज है, तो जब आप ऊपर की तरफ मतलब जब आप एक्सरसाइज को क्लोज कर रहे हो, तो आपकी सांस जो है आपने धीरे धीरे से छोड़नी होती है।
तो इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई आपके बाजू के लिए, क्योंकि अभी अगर आप ध्यान दोगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे तो बाजू की जो पोजीशन है, पहले हमारे जो अपर शोल्डर हैं वहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा था, और अभी जहाँ पे हमारा लटकता हुआ बाजू में फैट दिखाई देता है ना, वहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है। तो मतलब खाली ये 2 एक्सरसाइजेस आपके आर्म फैट को रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी है। इसके बाद जब भी आप थका हुआ महसूस करें, क्योंकि एकदम इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हो तो थक तो जाओगे ही, तो रिलैक्स होने के लिए आप बीच बीच में इस तरह से कपालभाति को रिपीट करते जाइए। इसका आपको बेनिफिट भी मिलता जाएगा और बाकी आपको थका हुआ महसूस भी नहीं होगा, धीरे धीरे आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको देखिए बट फैट की प्रॉब्लम है, हिप्स का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर ये जो थाइज़ का फैट बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब उल्टी साइकिलिंग आपको करनी होती है। आप चाहें तो इस वे में भी कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको आप जैसे साइकिलिंग करते हैं ना, उस वे में भी कर सकते हो। उल्टी साइकिलिंग जब आप करते हो तो आपके हिप्स फैट पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, मतलब हिप्स कम होते हैं, और जब आप सीधी करोगे तो आपकी थाइस पे बहुत ज़्यादा जो आगे वाली फ्रंट साइड वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आपको आप अपनी टांगे भी बिल्कुल स्लिम करनी है तो आप डेफिनेटली ये 2 एक्सरसाइज भी डेली करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और बाकी कितनी आपको करनी है, जो भी बिगिनर्स होते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि हर एक एक्सरसाइज का आप 10 काउंट्स में करते चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की हमारी बॉडी को आदत नहीं होती है। मुझे आदत हो चुकी है इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिनको आदत ना हो तो वो 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, फिर आप उसको बढ़ा करके 30 काउंट तक ले जाइए। फिर 30 काउंट के आप एक एक एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ साइड टायर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ बेली पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने यहाँ पे चूज़ करी हुई हैं वो सारी की सारी स्पेशली बेली फैट रिड्यूस के लिए ही चूज़ की हैं, तो सब बेली फैट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपको करना कैसे है देखिए, तो जैसे हम पूरा का पूरा गोल चक्कर एक काटेंगे, जीरो लगाइए आप अपने पाँव से इस तरह से। पहले आप राइट अपने पाँव से कीजिए, फिर लेफ़्ट से कीजिए, फिर उस जिस वाली साइड में आप कर चुके हो फिर उसके अपोजिट कीजिए। तो अगर 10-10 काउंट भी आप करते हो तो टोटल 40 हो जाते हैं। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो कल तक ये जो था ना मेरा सूट बिल्कुल एकदम टाइट था, और अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और ऐसे तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर आप बिल्कुल फटाफट से एक्सरसाइज करते हो तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड फैट को बर्न करने के लिए, कि अगर आपको यहाँ से यहाँ साइड टायर्स होते हैं यहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। करना क्या है कि पैरों को पहले थोड़ा सा खोल दीजिए इस तरह से, और फिर देखिए कैसे करनी है। कान को छूते हुए बाजू, जितना आप नीचे ले जा सकते हो उतना यहाँ तक ले जाइए। थोड़ी सी देर अगर आप ऐसे ही रखिए ना, फिर आपको पता चलेगा कि बाकी कितना खिंचाव आपका पूरा इस पोर्शन में पड़ रहा है। इस तरह से फिर से इस साइड को भी वैसे ही। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप फटाफट भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज को आप देखिए, अब बहुत ज़्यादा अपने पाँव नहीं खोलने, बस थोड़ी सी डिस्टेंस रखिएगा ताकि आपका बैलेंस बना रहे ठीक ठाक। अब आपने देखिए इस तरह से हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और ऊपर को ले जाइए बाजू को बिल्कुल सीधा, इस तरह से खिंचाव आपके अंदर एक पैदा होना चाहिए। तो इस तरह से, और फिर देखिए अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको बॉडी अपनी इस तरह से झुका। इस एक्सरसाइज को करती बार आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपकी कमर में लचक आने का पूरा पूरा चांस होता है। तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से कान को टच आपके बाजू करेंगे, और बाकी जितना आपसे झुका जाता है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे झुका जाता है उतना आप झुकिए, बस धीरे से आप बेंड होइए और फिर धीरे से स्ट्रेट। तो इस तरह से आप धीरे धीरे से स्टार्ट कर सकते हो। और ये भी ना अगेन आपका साइड में जो भी फैट रहता है ना, आपके कमर से लेकर के साइड टायर्स तक बिल्कुल आपका इसी से ख़त्म हो जाता है।
इसके अलावा इस तरह की एक्सरसाइज करने से पहले आपको इस तरह से आप बॉडी को फ्लेक्सिबल जरूर कीजिए, मतलब अपने पाँव को छूइए, अगर हो सकता है आपसे तो हथेली को, पूरा हाथ को नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इस तरह से कर पाओगे ना, तभी आप ये खड़े होके जितनी भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ इन्हें कर पाओगे बहुत ही ईजीली। तो अगेन ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत बेनिफिशियल रहती है आपकी कमर में, जो कमर का फैट होता है उसको बर्न करने के लिए। बस जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे, मतलब जितना आपसे हो पाता है, बॉडी अलाउ करती है उतना कीजिए। तो बस ये आज की वीडियो की यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।